हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन करेंगे। 12 क्वेश्चन तक मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए। जहाँ मैंने सेकंड चैप्टर पूरा करा दिया है, एंड जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है ना, वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल है। कुछ बच्चे फर्स्ट चैप्टर में शुरू में डर जाएंगे, तो इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसलिए मैं आपको थर्ड सेकंड चैप्टर पहला कराऊंगा, फिर फोर्थ कराऊंगा, फिर फिफ्थ कराऊंगा, फिर सिक्स्थ कराऊंगा, फिर कराऊंगा फर्स्ट चैप्टर आपको। राइट। तो इसमें दिया है मुझे, इफ एफ एक्स इक्वल, ये कोई मैट्रिक्स दिया है, देन प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है एफ एक्स एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो मुझे ये कोई एफ एक्स मैट्रिक्स दिया है, तो मुझे ये प्रूव करना है एफ एक्स एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो कैसे प्रूव करूँगा मैं? तो सबसे पहले मुझे जो गिवन है, लिखो क्या गिवन है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये गिवन है मुझे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ज़ीरो साइन एक्स कोस एक्स, ज़ीरो 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 वन, ये है मुझे गिवन। राइट। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू तो मुझे दे रखी है, एफ वाई की नहीं दे रखी, तो मैं यहाँ से एफ वाई की नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ ना। तो देखो कैसे, एफ वाई की निकालना चाहूँ तो ये एंगल जो है, ये एक्स एंगल है, यहाँ वाई आ जाएगा। आई बात समझ में? कोस बाय ज़ीरो 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 वन, ये आ गया मेरा। एफ एक्स मुझे गिवन था, यहाँ से मैंने एफ वाई निकाला है, क्योंकि मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं एल एच एस लेकर चलूँगा। क्या लेकर चलूँगा? एल एच एस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एल एच एस लेकर चलूँगा। क्या है एल एच एस मेरी? यही तो है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही तो है। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स की वैल्यू देखो, ये है, बताओ क्या है? कोज एक्स माइनस साइन एक्स, ज़ीरो साइन एक्स कोज वाई कोज एक्स, ज़ीरो 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 वन। एंड एफ वाई की वैल्यू क्या है? कोज वाई साइन वाई, ज़ीरो माइनस साइन वाई कोज वाई, ज़ीरो, ये है मेरी ज़ीरो ज़ीरो वन। ये किसकी वैल्यू है? मेरी एफ वाई की। मुझे इन दोनों की अब क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। राइट। तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की इसके सारे कॉलम्स में करेंगे। कोस एक्स की कोस वाई में करेंगे, तो आएगा मेरा कोस एक्स कोस वाई प्लस, ये माइनस है, माइनस साइन एक्स की साइन वाई में करेंगे, तो आएगा मेरा माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब ज़ीरो की ज़ीरो में करेंगे, तो ज़ीरो ही आएगा, मैं लिखता नहीं हूँ ज़ीरो। अब कोस एक्स की माइनस साइन वाई में करेंगे, तो आएगा मेरा माइनस कोस एक्स साइन वाई।
अब साइन एक्स की कोस वाई में करेंगे, ये माइनस है ना, तो माइनस क्या आएगा, माइनस साइन एक्स कोस वाई, राइट। अब कोस एक्स की ज़ीरो में करेंगे तो ज़ीरो आएगा, माइनस साइन एक्स की ज़ीरो में करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो की वन में करेंगे तो ज़ीरो आएगा, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ज़ीरो, ये आ गया मेरा, राइट। तो ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कोस एक्स की कोस वाई में करी है एंड माइनस साइन एक्स की साइन वाई में करी है, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई आया। फिर ज़ीरो की ज़ीरो में तो ज़ीरो आएगा, तो उसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है। फिर कोस एक्स की साइन वाई में करी है, माइनस साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स आएगा। फिर साइन एक्स की कोस वाई में करी है तो माइनस साइन एक्स कोस वाई आएगा, ये यहाँ ज़ीरो आएगा, राइट। अब साइन एक्स की कोस वाई में करो तो आएगा मेरा साइन एक्स कोस वाई। कोस एक्स की को साइन वाई में करो प्लस कोस एक्स साइन वाई, राइट। अब ज़ीरो की ज़ीरो में करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। साइन एक्स की माइनस साइन वाई में करो तो आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स की कोस वाई में करो प्लस कोस एक्स कोस वाई आएगा, राइट। अब ज़ीरो की ज़ीरो में करो तो ज़ीरो ही आएगा। फिर साइन एक्स की ज़ीरो में करो, कोस एक्स की ज़ीरो में करो, ज़ीरो आ गया। फिर ज़ीरो की वन में करो तो ज़ीरो आएगा यहाँ टोटल, तो लिख देता हूँ मैं ज़ीरो। अब ज़ीरो की कोस वाई में करेंगे तो ज़ीरो आएगा, प्लस ज़ीरो की साइन वाई में करेंगे तो ज़ीरो आएगा, वन की ज़ीरो में करेंगे तो ज़ीरो आएगा, यहाँ तो ज़ीरो आ गया। फिर ज़ीरो की ज़ीरो में करो, ज़ीरो की ज़ीरो में करो, वन की ज़ीरो में करो, ये भी ज़ीरो आ गया। फिर ज़ीरो की ज़ीरो में करो, ज़ीरो की ज़ीरो में करो, वन की वन में करो, यहाँ आ गया मेरा वन। तो ये बन गया मेरा मल्टीप्लाई करके। अब देखो मैं इसे कैसे सोल्व करता हूँ, देखते रहना बस क्या खेल खेलता हूँ अब मैं यहाँ। अब देखो ये क्या है मेरा, देखना एक मिनट रुक जाओगे। ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस एक्स प्लस वाई का। 11th क्लास में फॉर्मूले थे, आप याद कर लेना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक्स के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं बनाऊंगा अभी एक दो दिन में। अब यहाँ देखो ये माइनस है, दोनों ओर माइनस है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, माइनस कॉमन लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बनेगा मेरा कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों कॉमन लिया है। अबे बेटे ये अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं, ये फॉर्मूला बनना है। देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला बनना है, ये बनना है मेरा साइन एक्स प्लस वाई का। क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई के। ये फॉर्मूला बनना है मेरा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। अगर मैं इसे ऐसे करूं कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला बनना है, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया है। इधर तो ज़ीरो है ही, ये तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये वन है,
अब ये तो मेरा कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, ये इधर, एंड ये साइन एक्स प्लस वाई है, इधर ज़ीरो है। इधर किसका फॉर्मूला बनना है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। किसका बना, साइन एक्स प्लस वाई का तो बना। ये माइनस साइन तो भारी है ना, तो माइनस तो रहेगा ही यहाँ। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वन, ये कोस एक्स प्लस वाई, ये ऊपर का ऐसे ही उतार दिया। तो मेरा जो एफ एक्स इंटू एफ वाई आया, एफ वाई आया, वह आया है कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो, ज़ीरो वन, कॉस एक्स प्लस वाई ज़ीरो, इतना आया। अब देखो मैं आर एच एस कैसे लूँगा। आर एच एस में मुझे करना है एफ एक्स प्लस वाई। देखो आर एच एस लेके चलूँगा मैं, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो करते हैं एफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड। मुझे आर एच एस लेकर चलनी है और वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स प्लस वाई की। तो मुझे क्या गिवन था, एक्स, एफ एक्स गिवन था नहीं था। देखो मेरी एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था मेरा ये, देखिए ये था एफ एक्स। अगर मैं इसकी जगह एक्स प्लस वाई रखूँगा तो यहाँ भी तो को एक्स की जगह, इस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आएगा, इस एक्स की जगह भी एक्स प्लस वाई आएगा। सही कहा ना मैंने। तो देखिए मैं एक्स प्लस वाई रख रहा हूँ एक्स की जगह, तो ये आएगा मेरा कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये ज़ीरो, ये साइन एक्स प्लस वाई, ये आएगा मेरा कोस एक्स प्लस वाई, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वन। तो मेरा एफ एक्स प्लस वाई इतना आएगा। अब मुझे देखना है एल एच एस और आर एच एस इक्वल आई हैं या नहीं। तो आर एच एस क्या है मेरी, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ज़ीरो साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, ज़ीरो 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 वन। एंड मेरी आर एच एल एच एस क्या थी, एल एच एस देखो मेरी, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये थी मेरी एल एच एस, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ज़ीरो ज़ीरो वन, कोस एक्स प्लस वाई, ज़ीरो ज़ीरो साइन एक्स प्लस वाई। तो मेरी यहाँ एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ एल एच एस इक्वल होगी आर एच एस, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। तो ये मेरा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो मेरा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं 14 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फास्टली, रैपिड फायर। तो मेरा 14 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो मुझे पहले इसमें क्या करना है, लिख लूँ प्रूव दैट, इसमें शो करना है, शो, चलो प्रूव शो एक ही बात है। तो फर्स्ट पार्ट है मेरा, शो करिए कि 5 6 माइनस 1 7 इक्वल नहीं है 2 3 1 4 एंड 5 6 माइनस 1 7, ये इक्वल नहीं है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, राइट। तो इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सवाल गलत उतर गया, काट देते हैं, दोबारा उतारते हैं। ये क्या था मेरा, 5 6 माइनस 1 7 2 3 1 4 नॉट इक्वल है 2 3 1 4 5
6 माइनस 1 7। तो ये है मेरा क्वेश्चन, देख लीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे क्या शो करना है कि ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो मैं LHS लेकर चलूँगा एंड RHS को सोल्व करूँगा, दोनों सोल्व करनी पड़ेगी, फिर इनकी वैल्यू नॉट इक्वल आएगी, तो मैं कह दूँगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो लेते हैं LHS। LHS में क्या है, ये वाली साइड है, तो 5 क्या दे रखा है, 5 6 माइनस 1 7 2 3 1 4, ये है मेरा। मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, बहुत बार कर चुके हो। 5 की 2 में होगी 10, -1 की 3 में होगी -3, 5 की 1 में होगी 5, -1 की 4 में होगी -4, 6 की 2 में होगी 12, 7 की 3 में होगी +21, 6 की 1 में होगी 6, +7 की 4 में होगी 28। इतना आ गया मेरा। अब इसे सोल्व कर दो, ये आएगा मेरा 7, ये आएगा 1, ये आएगा 33, ये आएगा मेरा 34। तो ये आएगा मेरा LHS सोल्व करके, ये आएगा। अब मैं RHS लूँगा एंड RHS ये है, देखो, तो मैं इसे लेकर चलूँगा और देखता हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो मैं कह दूँगा प्रूव हो जाएगा बस ये मेरा। तो इसे सोल्व करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 5 में होगी 10, +1 की 6 में होगी 6, 2 की -1 में होगी -2, 1 की 7 में होगी +7, 3 की 5 में होगी 15, 4 की 6 में होगी 24, 3 की -1 में होगी -3, 4 की 7 में होगी 28। तो यह आ गया मेरा 16, 39, 5, 25, ये आ गया मेरा। अब देखो, ये मेरी आई क्या LHS, ये आई मेरी RHS, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ 7 है 16 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो मैं कह सकता हूँ LHS नॉट इक्वल है RHS के। ये मेरा यहाँ प्रूव्ड हो गया। यही तो मुझे प्रूव करना था, शो करना था कि ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन में यही मुझे शो करना था, ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं और करते हैं, चलो। सेकंड है मेरा, देख लेता हूँ मैं आपकी बुक में से। ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा 101 211 300 -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। इसमें भी मुझे शो करना है ये नॉट इक्वल है। -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 एंड इधर क्या है 1 0 1 2 1 1 3 0 0। ये है मेरा क्वेश्चन। अब मुझे इन्हें नॉट इक्वल दिखाना है, तो इसमें भी वही करेंगे। मैं LHS एंड RHS को सोल्व करूँगा। सबसे पहले मैं LHS को सोल्व करता हूँ। ये क्या है मेरी 101 211 300 की मल्टीप्लाई करनी है -1 0 2 1 -1 3
0 1 4, राइट। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 1 की -1 में करूँगा तो -1 आएगा, 2 की 0 में करूँगा तो 0 आएगा, 3 की 2 में करूँगा तो 6 आएगा। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप डायरेक्ट करिए। मैं तो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं तो उन्हें समझाने के लिए मैं प्लस करके लिख रहा हूँ। डायरेक्ट करिए आप, 1 की 1 में मन में सोच के बस ऐड कर दीजिए ना। 1 की 1 में करूँगा तो 1, 2 की -1 में करूँगा तो -2, 3 की 3 में करूँगा तो +9, 1 की 0 में करूँगा तो 0, प्लस 2 की 1 में 2, ये 12, राइट। 0 की -1 में 0, 1 की 0 में 0, 0 की 2 में 0, 0 की 1 में 0, 1 की -1 में -1, 0 की 3 में 0 आएगा, 0 की 0 में 0, 1 की 1 में +1, 0 की 4 में +0, 1 की -1 में -1, 1 की 0 में +0, 0 की 2 में +0, 1 की 1 में 1, 1 की -1 में -1, 0 की 3 में 0, 1 की 0 में 0 आएगा, 1 की 1 में 1 आएगा, 0 की 4 में करेंगे तो 0 आएगा। अब इन्हें सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना। -1 + 6 ये आ जाएगा मेरा 5, 1 - 2 ये आएगा मेरा -1, +9 ये आएगा मेरा 8, ये आए 14, ये तो 0 आ गया, ये -1 ही आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। तो इतना मेरी ये मल्टीप्लाई करके आएगा। अब मैं RHS लेकर चलूँगा, देखो मेरी RHS क्या थी। अब मैं RHS लूँगा, क्या थी मेरी RHS, -1 0 2, 1 -1 3, 0 1 4 की मल्टीप्लाई करनी थी मुझे, 1 0 1, 2 1 1, 3 0 0, राइट। तो मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 की 1 में करेंगे -1 + 0 + 0, तो यह आएगा -1, ये -1 ही तो था जी, -1 था ये। -2 + 1 + 0, ये भी -1 आएगा, -3 + 0 + 0, ये -3 आएगा, 0 -0 + 1, ये 1 आएगा, 0 -1 + 1, ये 0 आएगा, 0 -0 + 0, 0 आएगा, 2 + 0 + 4, 6 आएगा, 4 + 3 + 4, 11 आएगा, 4 + 3 + 4, 6 + 0 + 0, 6 आएगा। तो ये आएगा मेरा RHS। अब देखो कि मेरा LHS ये आया था एंड RHS ये है, ये दोनों इक्वल हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ LHS नॉट इक्वल है RHS के। जब ये इक्वल ही नहीं है तो मेरा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। यही तो मुझे शो करना था कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, जैसे हमने इस वाले सवाल में करा था LHS नॉट इक्वल RHS, यहाँ भी यही प्रूव करना था। तो मेरे 14 क्वेश्चन के दोनों पार्ट सोल्व हो गए हैं, राइट। अब मैं 15 क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। इफ A = 2
2 1 0 1 -1 1 3 0 ये है। देन फाइंड वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे? a² - 5a, ये क्या है, +6i, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है a² - 5a + 6i की। तो मैं इसे आराम से फाइंड कर सकता हूँ। मुझे a² की ज़रूरत पड़ेगी। a² क्या होता है, अगर मैं इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ a की, तो मेरा a² आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो a की वैल्यू क्या थी मेरी, 2, ये गिवन है मुझे। 2 2 1, मैं इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 1 3 0। फिर a की ये है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 0 की 2 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 की 1 से करेंगे तो +1 आएगा। जब यहाँ 2 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 की 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 की -1 से करेंगे तो -1 आएगा। फिर 2 की 2 से करो, 1 से करो 2 आएगा, 0 की 3 से करो 0 आएगा, 1 की 0 से करो 0 आएगा, 2 की 2 से करो 4 आएगा, 1 की 2 से करो +2 आएगा, 3 की 1 से करो तो 3 आएगा, 2 की 0 से करो 0 आएगा, 1 की 1 से करो तो 1 आएगा, 3 की -1 से करो तो -3 आएगा, 2 की 1 से करो तो 2 आएगा, 1 की 3 से करो तो +3 आएगा, 3 की 0 से करो तो +0 आएगा, 1 की 2 से करो अब 2 आएगा, -1 की 2 से करो तो -2 आएगा, 0 की 1 से करो तो 0 आएगा, 1 की 0 से करो तो 0 आएगा, -1 की 1 से करो तो -1 आएगा, 0 की -1 से करो तो -0 आएगा, 1 की 1 से करो तो 1 आएगा, -1 की 3 से करो -3 आएगा, 0 की 0 से करो तो +0 आएगा। अब इन्हें सोल्व करके लिख दो, बस आएगा मेरा a², ये a² है मेरा, ये आएगा मेरा 5, ये -1, ये आएगा 2, ये आएगा 9, ये आएगा -2, ये आएगा 5, ये आएगा 0, ये आएगा -1, ये आएगा -1। तो मेरा a² इतना आ गया। जब मेरा a² फाइंड हो गया, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा मान पुट करके। तो मैं वैल्यू निकालना शुरू करता हूँ। इसकी तो वैल्यू निकालनी थी मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि a² की वैल्यू तो मैंने ये फाइंड कर ली। देखो यहाँ फाइंड करिए, a की वैल्यू मुझे गिवन है। ये आई जो है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, हम हिंदी में इसे कहते हैं तस्मक आव्यूह। हिंदी वाले बच्चों के लिए है तस्मक आव्यूह, एंड इसे बोलते हैं आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती है इसकी वैल्यू। ये मेरा बेसिक है, सब बेसिक में पढ़ा रखा है मैंने। तो मैं वैल्यू रखूँगा a² मैंने निकाला था 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -1, ये था मेरा a²। a भी मैंने निकाला था, a गिवन था मुझे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये था मेरा a गिवन, एंड +6, ये तो स्पेस नहीं बचा मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 की मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या आती, ये थी ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गई। तो अब मैं इसे सोल्व कर दूँगा। ये था मेरा 5 9 0 -1 -2 -1, सोल्व करते हैं इसे। ये था मेरा 2 5 -1। अब मैं
माइनस की ये 5 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये आएगा 10, ये 10, ये 5, ये 0, 5 माइनस 5, 5, 15, 0 प्लस ये 6 की मल्टीप्लाई में अंदर करूँगा तो ये आएगा 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6। इतना आ गया। अब मैं सबको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरा, बोलो क्या आएगा। 5 में से 10 माइनस करो तो आएगा मेरा -5, और ये आएगा +6, ये आएगा मेरा 1, -1, -0, +0 तो आएगा मेरा -1, 2, -5 +0 ये आएगा मेरा -3, 9, -10 +0 ये आएगा मेरा -1, -2, -5 +6 ये आएगा मेरा -1, 5, -15, -10 +0 ये आएगा मेरा -10, 0, -5 +0 मेरा -5 आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 + 0 ये आएगा मेरा 4, -1 -0 + 6 ये आएगा मेरा 5। तो इस जो क्वेश्चन था ये मेरा, इसको सोल्व करके मेरा ये आ गया। ये था मेरा 15 क्वेश्चन था ना, 3.32 का 15 क्वेश्चन था ये मेरा। तो मेरा सोल्व करके 1, -1, -5, -1, -1, 4, -3, -10, 5 ये आया, राइट। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका आपकी एनसीईआरटी बुक में, कौन सी एक्सरसाइज थी ये। ठीक है, यहाँ तक 4, -5, 4, 4 यहाँ 4 आ रहा है। देखो कुछ गड़बड़ हुई क्या, देखो यहाँ 4 है, दोबारा चेक करते हैं, इसमें गड़बड़ हमारी। ओहो, ये 1 में से जब 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, -2 तो आएगा। अबे यार क्या गलती करा देते हो आप भी। ये आएगा -2, कहाँ है मेरा, ये -2 था, ये -2 था यहाँ, तो ये मेरा आ गया -2, -2 + 6 तो तब आएगा मेरा 4, यहाँ आएगा मेरा 4। तो यह हो गया मेरा सोल्व। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अगले क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो देखता हूँ मैं 16 क्वेश्चन क्या है। 3.2 में 16 क्वेश्चन है। इफ a इक्वल 1, 0, 2 ये है, then prove that a cube -6a² plus 7 plus 2i equal 0, राइट। तो मुझे ये प्रूव करना है, ए मुझे गिवन है, तो मुझे a³ -6a² plus 7a plus 2i इसकी वैल्यू 0 दिखानी है, ये 0 के इक्वल होगा।
तो सिंपल, एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ ए स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा, जब भी तो मेरा ए क्यूब आएगा ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए में करके। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए की 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्या है ये मेरा 102 020 213 102 020 213। ये है मेरा ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो। 1 + 0 + 4 0 + 0 + 0 2 + 0 + 6 0 + 0 + 2 0 + 4 + 0 0 + 2 + 3 2 + 0 + 6 0 + 0 + 0 2 4 + 0 + 9। इतना आ गया अब, राइट। अब बस इन्हें सोल्व करो आगे। ये कितना आएगा, ये 5 आएगा, इन्हें ऐड करके 0 8 2 4 5 8 0 13। ये आएगा, राइट, ये आ गया मेरा। तो ए स्क्वायर मेरा ये आ गया। ए क्यूब कैसे फाइंड होगा, अगर मैं ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए में कर दूं, तो मेरा ए स्क्वायर गिवन है। क्या है ए स्क्वायर, 5 2 8 0 4 0 8 5 13 एंड ए क्या है 102 020 213। ये है मेरा ए। अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इनकी 5 डायरेक्ट करूँगा मैं, ये आएगा 5 + 0 + 16। कितना आएगा मेरा ऐड करके 21। यह है 0 0 + 0 + 0, ये तो 0 आएगा। 10 + 0 + 24 34 आएगा ये। 2 + 0 + 10 12 आएगा। 0 + 8 + 0 8 आएगा। 4 + 4 + 15 20 आएगा। 4 + 4 + कितना था 4 + 4 + 15 था ना, तो 23 आएगा। 23 है। 8 + 0 + 26 8 + 26 24 आएगा। 8 + 26 है ना, 34 आएगा। अब 0 + 0 + 0 0 आएगा। 16 + 0 + 39 16 + 39 कितना आएगा ऐड करो 55 6 ये आएगा।
अब ए क्यूब मेरा फाइंड हो गया। अब मैं इसमें जो मेरा वैल्यू निकालनी थी, ये ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ये लेकर चलूँगा, इसमें वैल्यू पुट करूँगा एंड प्रूव करूँगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। क्या है मेरा, ये है मेरा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ये मैंने ले ली LHS। अब देखो इसे सोल्व करके 0 आना चाहिए, नहीं तो हमने कहीं गलती कर दी, नहीं आया तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, अभी निकाली थी मैंने, 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23। इसमें इन सवालों में क्या रहता है, और कुछ नहीं रहता, बस सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा, राइट। a² 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13, ये भी मेरी वैल्यू निकाली थी, प्लस 7 है। ए की वैल्यू मुझे गिवन थी, वैल्यू रख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा है। 0, 2, 0, 2, 1, 3, ये आ गई मेरी। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आई की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताई है, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये है मेरी। अब इसे सोल्व करो, ये 12 आया, 34 आया, 0 आया, 8 आया, 0 आया, 34 आया, 23 आया, 55 आया। अंदर मल्टीप्लाई करो 6 की, 30, 0, 48, 48, 0, 78, ये आएगा मेरा। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 प्लस 0, 14, 0 प्लस 14, 0, 14, 7, 21। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा मैं, अगर जल्दी पढ़ाता हूँ तो बता दिया करो, या धीरे पढ़ाता हूँ। वैसे तो पूरे भारत में सबसे बढ़िया क्लास यही है। आप कहोगे सर आप तो खुद की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच बात है वो तो है ही। अब इन्हें सोल्व करो, ये कितना आएगा, 9 माइनस के 9 प्लस के 7 प्लस 2 प्लस 9, 0 आएगा ये। इसे 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 आएगा। 34 माइनस 48, 34 में 14 जोड़ो, 48 आएगा, इसमें से 48 माइनस करो, 0 आएगा ये भी। 12 माइनस 12, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आएगा ये भी। 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, 16, 16, 24 माइनस 24, 0, 23 माइनस 30 कितना आएगा, -7 प्लस 7, 0 आएगा। 34 माइनस 48 कितना आएगा, माइनस के 10 प्लस माइनस के 14 प्लस 14, 0 आएगा। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आएगा। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, 24 तो यह आएगा। 55, 24, रुक जाओ, 55, 23 है ना, 55 में 23 जोड़ो, 78 माइनस 78, 0 आएगा। तो सोल्व करके ये मेरा 0 आ गया। ये है मेरा जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो मैट्रिक्स मैंने बेसिक में पढ़ाया था, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, ये इक्वल होगी RHS के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। एक बार क्या हुआ, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। मेरा इसी साल एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं 2022 में, एंड रिज़ल्ट भी आया है मेरा, 95 मार्क्स आए हैं 12th में। मैथ में 90,
8 मार्क्स आए हैं। फिजिक्स में 100 मार्क्स हैं मेरे। तो क्या हुआ, क्वेश्चन आया था, बुक दिखा देता हूँ आपको, रुकिएगा। ये हिंदी में है बुक, इंग्लिश की बुक नीचे रखी है मेरे पास, क्योंकि इंग्लिश में तो मुझे आता है, हिंदी में थोड़ा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देखना पड़ता है। तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो क्वेश्चन था मेरा शायद 4 रुकिएगा अभी दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, इसी टाइप का था कुछ, इस टाइप का क्वेश्चन था कुछ, थोड़ी भारी हार्ड नंबर थे ये, नंबर बदले हुए थे, बहुत हार्ड थे। तो क्या हुआ, मैं कर रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करा, तो मेरा एक पेपर ये निकाला मैंने, एक जगह हुई मेरी माइनस की गलती। फिर मैंने दोबारा चेक करा, क्वेश्चन के शुरू में ही डर लग रहा था कहीं गलत ना हो जाए। तो फिर मेरा लास्ट में जो मैंने घर आके सॉल्व करा दोबारा, तो मेरा आंसर आया था, सही आया था। तो शुरू में इन वाले सवालों में ये डर रहता है कि कहीं माइनस की गलती ना हो जाए जल्दी जल्दी में। तो और कुछ नहीं रहता इन क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों में, बहुत ही सिंपल हैं ये 6th चैप्टर की आपकी जो 6 पॉइंट बता देता हूँ आपको। 5 है, 5 कहाँ है, ये रही, ये 6.5 है, ये क्वेश्चन है। तो इनके कुछ 1-2 क्वेश्चन हार्ड हैं, नहीं तो सभी हल्का है। एंड 7th चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन हार्ड दे देते हैं। अब की बार इंटीग्रेशन आया था, एक एग्जाम्पल था 3.5 पेपर पे जाकर आया था, 4 नंबर का आया था क्वेश्चन, एक मैंने ही करा था पूरी क्लास में। तो ये होता है पेपर में। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करे हैं, आज मैंने करे हैं 16 क्वेश्चन, 15, 14, 13, ये क्वेश्चन कराए हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। रैबिट फायर की तरह यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए मैथ का, क्योंकि मैथ रिवीजन करने से आता है। एंड वीडियो देखिए, बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, वो भी निःशुल्क, कोई फीस नहीं रहेगी लास्ट तक। बस सब्सक्राइब करते रहिए चैनल का एंड वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।